अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ये आप देख रहे हैं कि एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक बाज़ार लगता है। ये जो संडे को भी खुला है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत रश है और बहुत मज़े की मार्केट है। यहाँ पे आपको टी शर्ट्स, जूते, बैग्स, हर चीज़ आपको मिलेगी और ये बहुत अच्छा एक संडे मार्केट टाइप का एक है जो संडे को आपको अवेलेबल है और ये आज संडे को भी खुला है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ और आके विज़िट करें और शॉपिंग करें, बिकॉज़ लॉकडाउन में के बाद से जो है वो चीज़ें एकदम जब खुली हैं तो रश ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट है ये, तो ज़रूर विज़िट करें। इसका कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केट है। ये आपको छोटी सी गली आपको शुरू में नज़र आएगी और अंदर की तरफ आप लेफ़्ट पे जब टर्न करेंगे तो ये बहुत बड़ी सी मार्केट आपको नज़र आ जाएगी। हबीबुल्ला जनरल स्टोर है, इसके सामने आपको ये पूरी मार्केट ये नज़र आएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत बड़ी मार्केट है जो हमने आपको बताया एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने ये जो एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता है और ये आम दिनों में भी खुला होता है। यहाँ पे आपको 300 रुपये से 100 रुपये से लेके आपको 1000, 1200 और भी इससे ज़्यादा रेंज के आपको अच्छे ब्रांडेड शूज़ भी मिल सकते हैं। यहाँ जॉगर्स भी हैं और आम पहनने के शूज़ भी हैं। बड़ी अच्छी मार्केट है और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त मार्केट है और मैं खुद भी यहाँ पे कभी कभी शॉपिंग करने के लिए ज़रूर आती हूँ, बिकॉज़ ये बड़ी ओपन सी और एक जुमा बाज़ार टाइप की यहाँ पे एक मार्केट लगती है एंड इट्स रियली नाइस। यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल शॉप्स हैं। इधर यहाँ पे जीन्स ही मिलेगी, आपको शर्ट्स ही मिलेंगी, शूज़ ही मिलेंगी, मतलब कि अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं। शूज़ की अलग है, शर्ट्स का अलग है और जीन्स का अलग, और बेल्ट्स का भी आपने देखा वो बेल्ट्स की भी अलग है। ये बहुत पुरानी ब्रिटिश एम्पायर के दौर की एक बिल्डिंग है जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रही होगी और इसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन इट्स अ पीस ऑफ आर्ट एंड इट्स अ पीस ऑफ एंटीक और गवर्नमेंट इसकी तरफ कब अपनी नज़र करम करेगी ये हम कुछ नहीं कह सकते। बट हम आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में हमारी वीडियो है कि कराची में कौन कौन सी पुरानी एंटीक बिल्डिंग्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये बिल्डिंग और अक्सर सदर जाते हुए आते जाते हुए यहाँ पे इससे गुजरना सभी का होता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक और बिल्डिंग आप देख सकते हैं सदर जाते हुए, सदर के उसी रास्ते में उसी के ऑपोजिट रोड पे आपको नज़र आएगी। नीचे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स और बहुत फेमस शॉप्स हैं और ये एक और बिल्डिंग है जो ब्रिटिश दौर की है बनी हुई और ये आप देख सकते हैं ऊपर आपको नज़र आ रही होगी कि खाली है अंदर से, सिर्फ इसकी फ्रंट लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ये ब्रिटिश दौर की इमारत है और बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे राइट पे तो देखें ये इस शॉप के ऊपर आपको एक छोटा सा ढांचा नज़र आ रहा होगा फ्रंट का आपको। ये भी ब्रिटिश दौर की कंस्ट्रक्शन है और इसको जो है फ्रंट उसका वैसे रहने दिया है और अंदर इसकी दूसरी न्यू कंस्ट्रक्शन हुई भी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी बिल्डिंगें हमारे कराची में मौजूद हैं और इनके ऊपर जो है वर्किंग हो, या तो इनको तोड़ देना चाहिए या फिर इनके ऊपर कुछ और बनना चाहिए, जो मेरे ख्याल से आई थिंक काफ़ी पुरानी बहुत टाइम हो चुका है और ये मेरे ख्याल से किसी वक्त भी गिर सकती है। चौथी बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, ये सदर के जाते हुए रास्ते में, ये भी ब्रिटिश दौर की पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है, बस हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये कोई ऑफिशियल ऑफिस वगैरह था या क्या था, लेकिन ये कि देखने में तो ये कोई होटल टाइप कोई बिल्डिंग नज़र आ रही है। अच्छा देखें है तो खूबसूरत, लेकिन ये कि कितनी पुरानी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि टूटी भी हुई है और अंदर से भी खोखली है और इसी के नीचे शॉप्स बनी हुई हैं और ऊपर आपको कबूतर वगैरह नज़र आ रहे होंगे। अच्छा इसके ऑपोजिट देखिए आप बिल्कुल, तो आपको वही ब्रिटिश एम्पायर की जो है आपको एक तामीर मिलेगी और ये भी एक एंटीक पीस है और ये मेरे ख्याल से आपको हम कोई 5वीं 6वीं बिल्डिंग दिखा रहे हैं इसी रोड के ऊपर। एंड आई थिंक कि ये उस टाइम की कोई एक फेमस रोड हुआ करती थी जहाँ पे जो है ये एरिया में जो है कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी ज़्यादा, बाकी और किसी और एरिया में नहीं है, ये आपको इसी एरिया में मिलेगी।
आपको हम लेके चल रहे हैं फ्रीयर हॉल। तो फ्रीयर हॉल के पहले ये बिल्डिंग्स हम आपको जो दिखा रहे हैं ये ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग्स हैं। अच्छा जी, पहले इस रोड का नाम जो था वो एल्विंसन रोड हुआ करता था, जो अभी एल्विंसन से चेंज होके ज़ेबनिसा स्ट्रीट है। और ज़ेबनिसा स्ट्रीट जो है वो सभी को मालूम है, अक्सर लोगों का यहाँ से गुजरना होता है। अभी हम आपको दिखाते चलें कि ये एल्विंसन यानी कि ज़ेबनिसा स्ट्रीट जो है, हम इससे सीधा जा रहे हैं और आपको जो है वो इस राइट पे भी आपके ज़ैनब मार्केट शुरू हो जाती है। और स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं कराची में जो आ रहे हैं उनके लिए ट्रैवल गाइड है कि यहाँ पे जो है शॉपिंग के लिए उन्हें क्या मिलेगा। तो ज़ैनब मार्केट आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपको हर तरह की एंटीक स्टफ से लेके मार्बल से लेके हर चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आज संडे है तो ये सब आपको बंद नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो इस मार्केट में ज़रूर आइएगा। अच्छा जी, हम सीधा जा रहे हैं अभी। इसी पूरी आपको जो नज़र आ रही है सारी ये आपको लेदर जैकेट से लेके आपको शर्ट्स पैंट से लेके आपको कुर्तियों से लेके आपको हर तरह के डेकोरेशन पीसेस वगैरह की बहुत बड़ी मार्केट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और ये जेंट्स मार्केट भी बहुत बड़ी है। अच्छा जी, इसके अब हम यहाँ से राइट पे टर्न करें, लेफ़्ट पे अवारी होटल आ जाएगा। राइट पे हमने टर्न किया है तो ये लेफ़्ट पे हमारे एक चर्च आ गया है, ट्रिनिटी स्कूल है। और ये आप राइट पे देख सकते हैं वही बाज़ार कंटिन्यू हो रहा है बहुत बड़े राउंड अबाउट पे। और ये आपके राइट पे ज़ैनब मार्केट है, बहुत बड़ा सा मॉल भी बना हुआ है यहाँ पे। और फुवारा चौक कहलाता है ये। अच्छा जी, ये अब हम ये जो क्लिफ्टन का ब्रिज है हम इसके ऊपर हैं अभी इस वक्त। और आप देख रहे होंगे बड़ा प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ है, कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, रोशनियों का शहर है ये। तो आप देख सकते हैं ये भी पुराना, बहुत पुराना ब्रिज है जो आप जिस पे हम अभी इस वक्त जा रहे हैं। और ये क्लिफ्टन ब्रिज कहलाता है। और इससे आगे आएगा 2 तलवार और 3 तलवार, ये मेन क्लिफ्टन है। तो ये अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट पे जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, राइट पे काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। और यहाँ पे जो है आपको आगे बहुत बड़ा बाज़ार है और जिसको गल्फ़ मार्केट कहते हैं। गल्फ़ मार्केट भी हम आपको बता दें, और जो लोग न्यू कमर्स हैं जिनको नो हाउ नहीं है कराची के बारे में तो हम उनको ये पॉइंट्स बता रहे हैं। और यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए ज़रूर आएँ। ये आप 2 तलवार पे 3 तलवार पे भी हमारे पहले 3 तलवार आता है। PSO का बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको ये राइट पे लेफ़्ट पे नज़र आएगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आप देख शेड हटा दें, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये लेफ़्ट पे आप भी देख सकते हैं PSO की। और PSO की बिल्डिंग के साथ ही बहुत बड़ी मार्केट शुरू हो जाती है। और ये जो है पूरी शॉपिंग मार्केट है, यहाँ कर्टन्स और फर्नीचर वगैरह आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है ये आप देख सकते हैं आगे 3 तलवार आ गया। 3 तलवार के साथ ही आपकी ये सारी जो है पूरी बहुत बड़ी सी मार्केट है जहाँ बोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा गल्फ़ मार्केट कहलाता है, लेडीज़ मार्केट है। यहाँ पे कढ़ाई काम, रेडीमेड कपड़े, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। ये देख सकती हैं वाई नॉट मेरी जान का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये सिग्नल है 3 तलवार का और 3 तलवार के सामने है ये मार्केट। अब इस मार्केट को गल्फ़ मार्केट कहते हैं। फिर बता दूं आप लोगों को कि बहुत इजी है यहाँ का एड्रेस। और जो अगर गल्फ़ आप आना चाहते हैं, ये हमारा क्लिफ्टन एरिया घूम रहे हैं। क्लिफ्टन एरिया में आपके सामने ये एक पहली मार्केट तो मैंने आपको ज़ैनब मार्केट दिखाई है, दूसरी ये हम इस वक्त साउथ को कवर कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं लेफ़्ट पे पूरी बहुत बड़ी सी मार्केट है इस वक्त, जो आज इतवार का दिन है तो ये बंद है। वैसे ये संडे के अलावा खुली भी होती है। आप लोग ज़रूर आएँ इधर आके शॉपिंग करें। और आपको जो है इसके साथ ही फिर और अलग मॉल्स हैं, मेट्रो टावर और लेविश टावर, ये वो सब आपको मिलेंगे। यहाँ खाने पीने की भी शॉप्स हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अच्छा, यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप भी है, मतलब सब चीज़ें आपको एक साथ कंबाइन यहाँ पे मिलेंगी। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही एक बड़ा मशहूर स्टोर है यहाँ पे, सुपर आगा सुपर स्टोर। तो आपको आगा सुपर स्टोर भी दिखाते हैं। हम ये इसी रोड पे जा रहे हैं और ये आपका आगे आ गया 2 तलवार। तो ये अभी इस वक्त हम बोट बेसिन पे हैं और ये बोट बेसिन का KFC आप देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस एंड वेरी हैपनिंग प्लेस। और ये रात लेट नाइट तक खुला हुआ होता है। दिस इज़ कॉल्ड द फूड स्ट्रीट ऑफ बोट बेसिन क्लिफ्टन। ज़रूर आएँ, यहाँ विज़िट करें। यहाँ पे मैंने आपको शेयर की आप लोगों के साथ काफ़ी आपको रेस्टोरेंट्स भी दिखाए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक और शेयर कीजिएगा।